विद्वान ज्ञान गुण सागर जय कपीस विपुलोक उजागर। क्या करूं? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं किसी का भला करना चाहता हूँ तो बुरा हो जाता है। अब क्या करूं मैं? मेरे इस कार्य से माँ भी बहुत दुखी रहती है। अब क्या करूं? अब तुम माँ हो या महारानी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये श्राप तुम्हें एक पुत्र को जन्म देने तक के लिए ही मिला था। अब तुम्हें सब कुछ त्याग कर स्वर्ग लोक लौटना होगा। मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार तो आप ही हैं। बस आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना। और स्वर्ग लोक के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। पुंजिक स्थला। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। ये पीड़ा मुझे भीतर ही भीतर खाए जा रही। किससे कहूं अपने मन की बात? महाराज को पता, माँ को पता। किसी को बता देने से कदाचित ये पीड़ा कम हो जाएगी। सखा, सखा, समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कब तक नहीं बताऊंगी सबसे। यदि कल मुझे अचानक जाना पड़ा तो एकाएक सब कैसे सह पाएंगे ये? मैं अब और विलंब नहीं कर सकती। मैं अभी ये सब सच्चाई जाकर बता देती हूँ महाराज को। क्या हुआ? माँ के पास? सखा, तुमने अच्छा सुझाव दिया। माँ ही इस समस्या का समाधान कर सकती है। चलो। माँ! मेरे दास, मेरे सुमेरु के सेवकों, अब से तुम मेरी सेना के सैनिक हो। तुम सब पर मेरे विष का प्रभाव आरंभ हो गया है। शीघ्र ही तुम सब भी अपने विष से दूसरे मनुष्यों को विषाक्त करने के योग्य हो जाओगे, और उसके पश्चात तुम लोग जिस किसी पर भी अपने विष का प्रभाव डालोगे वो तुम्हारी तरह हो जाएगा, मेरा दास हो जाएगा। मेरा दास हो जाएगा। अरे ये क्या? सब ऐसे क्यों चल रहे हैं? हाँ? अरे मुखिया जी, नदी का जल विषैला हो गया है। सभी गांव वालों से बोल दीजिए नदी से जल ना लें। अरे क्या हो गया? कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? कोई उत्तर नहीं। अरे कोई उत्तर तक नहीं दिया। ये मुखिया जी और इन सबको क्या हो गया? अरे इन्हें बता दिया ना, अब छोड़ो इनको। चलो चलो महाराज को बताते हैं। हाँ चलो।
देवराज, आप पुंजिक स्थला, तुमने क्या सोचकर मेरी आज्ञा की अवहेलना की? क्षमा कीजिए देवराज, आपकी आज्ञा की अवहेलना करने की तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि अब मैं मां हूं। पुंजिक स्थला, तुम तो जानती हो ना कि मृत्युलोक में सब नश्वर है। तुम्हारा ये पुत्र मोह भी तब तक ही है जब तक तुम्हारी ये देह है। उसके पश्चात फिर कौन मां, कैसा पुत्र? तुम कैसे इस मोह माया के चक्र में उलझ गई? पुंजिक स्थला, तुम्हारे श्राप की अवधि अब समाप्त हो चुकी है और अब तुम्हारे स्वर्ग में लौटने का समय आ चुका है। माँ को तो यही होना चाहिए था, कहाँ चली गई? चलो, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया। नहीं देवराज, अबोध है मेरा हनुमान, मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाएगा। उसे छोड़कर कैसे जाऊं? पुंजिक स्थला, स्वर्ग संहिता तुम्हें यहां और रुकने की आज्ञा नहीं देती और स्वर्ग के नियम कोई नहीं तोड़ सकता, इसलिए तुम्हें चलना ही होगा। नहीं देवराज, ऐसा मत कीजिए। बिना बताए चली गई तो सब समाप्त हो जाएगा। मेरे विच्छोह को कोई नहीं सह पाए, कोई नहीं। प्रणाम युवराज। सुनिए सुनिए सेवक। जी सेवक, आपने माँ को कहीं देखा है? हाँ युवराज, महारानी जी छत की ओर गई हैं। छत की ओर? जी, प्रणाम युवराज। माँ ने कहा था अत्यधिक आवश्यकता हो तभी शक्ति का प्रयोग करना। पुंजिक स्थला, ये तुम्हारा पुत्र मोह ही बोल रहा है। ये मिलना, पिछड़ना, सुख दुख, ये सब पृथ्वी के जीवन में होता ही रहता है, किंतु तुम्हें इससे बाहर निकलना होगा। कैसे मैं इस पुत्र मोह से बाहर निकल सकती हूँ देवराज? इस जीवन के 12 वर्ष मैंने मात्र तप किया है, कठोर तप। वर्षा, घोर शीत सब सहा है मैंने, तब जाके भगवान शिव ने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे हनुमान जैसे पुत्र की मां बनाया। मां बनने तक का ही तो श्राप था ना पुंजिक स्थला। मां बनते ही वो श्राप पूर्ण हो गया। और मां का उत्तरदायित्व, वो भी ऐसे पुत्र की मां का उत्तरदायित्व जिसे जीवन में बड़े बड़े कार्य करते। देवराज, मां एक संतान की प्रथम गुरु होती है। मुझे अपने पुत्र को पूर्ण हनुमान बनाना है। आज भी मेरी लोरी सुने बिना सोता नहीं है, भोजन भी मेरे हाथों से ही करता है। और आप कह रहे हैं कि मैं उसे छोड़कर चली। किंतु पुंजिक स्थला, नहीं देवराज, नहीं।
मैं इतनी निष्ठुर मां नहीं बन सकती। मैं जानती हूँ जिस प्रकार मेरे प्राण मेरा पुत्र है, उसी प्रकार मैं हनुमान का जीवन हूँ। मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाएगा। अबोध है मेरा हनुमान। पुंजिक स्थला, हनुमान हो या केसरी हो, श्राप की छाया तो उन पर भी पड़ेगी ही, क्योंकि वो तुम्हारा परिवार है। रही बात स्वर्ग के नियमों की, तो स्वयं महादेव भी इन नियमों को नहीं बदल सकते। इसलिए ये तो निश्चित ही है कि तुम्हें सबको छोड़कर वापस जाना होगा। किंतु फिर भी हनुमान के लिए मैं तुम्हें पूर्णिमा तक का समय और देता हूं। तुम्हें जो भी सिखाना है सिखा दो, तुम्हें जो भी संस्कार देने हैं दे दो। किंतु इतने कम समय में? इतने ही समय में तुम्हें जो भी करना है कर लो। पूर्णिमा के पश्चात तुम इस पृथ्वी पर एक क्षण भी और नहीं रह पाओगे। मुझसे रुष्ट है ना? माँ, मुझसे पुनः भूल हो गई। मेरे कारण ही ऋषिवर को कष्ट हुआ ना? माँ को मैंने पुनः पीड़ा पहुंचाई। पूर्णिमा के पश्चात तुम इस पृथ्वी पर एक क्षण भी और नहीं रह पाओगे। मैंने आपको पुनः रुला दिया ना? माँ, मेरे कारण ही आपको दुख उठाना पड़ रहा है ना? आप रोइए मत, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगा और मुझे रोता हुआ आप नहीं देख सकती ना माँ? माँ,
बड़े होगे मेरे लाल? कब बड़े होगे? बड़ा होना है? लो अभी हो जाता हूँ। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किंतु आपके नेत्रों में अश्रु नहीं देख सकता। तब तुम सब नगर पर आक्रमण करोगे और समस्त सुमेरु वासियों में विष फैलाकर उन्हें अपने ही समान मेरा सेवक बनाओगे। तब तक तुम सब यहीं पर रहोगे। क्या हुआ पुत्र? नींद नहीं आ रही है? नींद कैसे आएगी माँ? कहीं आप फिर से पहले जैसी दुखी हो गई तो? अच्छा एक बात बताओ, यदि मुझे किसी काम से जाना पड़ा तो तुम स्वयं भोजन कर लोगे ना? किसी को तंग तो नहीं करोगे? और पिताश्री की बात मानोगे ना? कहीं जाना भी हो तो उनकी आज्ञा लेकर जाओगे या उन्हें बता कर जाओगे, है ना? किंतु आप जा कहाँ रही हैं माँ? जहाँ जहाँ आप जाएंगी वहाँ मैं भी आऊंगा। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। हनुमान के लिए मैं तुम्हें पूर्णिमा तक का समय और देता हूँ। तुम्हें जो भी सिखाना है सिखा दो, तुम्हें जो भी संस्कार देने हैं दे दो, जो भी करना है कर लो। पूर्णिमा के पश्चात तुम इस पृथ्वी पर एक क्षण भी और नहीं रह पाओगे। पुत्र, बहुत बातें हो गई, चलो सो जाओ। आओ। लोरी सुनाइए ना माँ। पुत्र, कब तक लोरी सुनकर सोया करोगे? बड़े हो गए हो तो युवराज बन गए हो, अब तो लोरी के बिना सोया करो। नेत्र बंद करो, नींद आ जाएगी। अब ये सब तो सीखना होगा तुम्हें पुत्र। सो गया, अब जाकर महाराज को सारा सच बताती हूँ।
महाराज बैठक में है। कोई विशेष मंत्रणा चल रही होगी। महाराज, उस नदी से ही सारे नगर को पीने के लिए जल मिलता है। नगरवासी ही नहीं बल्कि पशु, पक्षी तथा वनस्पति सभी का जीवन जल से ही जुड़ा हुआ है। यदि जल ही पीने योग्य नहीं रहा महाराज, तो हमारी सुमेरु राजधानी तो बिना युद्ध किए ही नष्ट हो जाएगी। किंतु महाराज, आपके कहे अनुसार हमने सारी व्यवस्था कर दी है तथा नदी के आसपास सारे सैनिक तैनात कर दिए गए हैं ताकि उस नदी के जल को कोई छू ना सके। किंतु हमें पूर्णतः सचेत रहना होगा। जब तक नदी का जल पूर्णतः स्वच्छ नहीं हो जाता, तब तक नगरवासियों के लिए जल की वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी होगी। इसके लिए आप कुआं खुदवा दीजिए। किंतु महाराज, कुआं खुदवाने में तो अधिक समय लगेगा। अब ऐसे मैं क्या कहूँ महाराज से? पहले से ही इतना तनाव है उन्हें, ऊपर से मैं भी अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाऊं। अपना दुख क्या सुनाऊं? मैं एक युवराज हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए। हनुमान, तुम तो सो रहे थे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, आप चली गई तो नींद भी चली गई। क्या होगा मेरे लाल का यदि मैं चली गई तो? पिताश्री को काम करने दो पुत्र। चलो मैं तुम्हें सुला देती हूँ। मैं नगरवासियों के लिए कुआं खुदवाने जा रहा हूं, अन्यथा कल तक पीने के जल की भी कमी हो जाएगी। इस समस्या को शीघ्र ही सुलझाना होगा। पिताश्री, मैं भी चलूं आपके साथ? तुम जाकर सो जाओ पुत्र, तुम्हारा क्या कार्य वहां? पिताश्री, आप ही तो कहते हैं कि मुझे सब कुछ सीखना चाहिए। युवराज हूं ना सुमेरु का, तो मुझे भी तो सीखना होगा कि प्रजा की समस्या को कैसे सुलझाना चाहिए। हनुमान उचित कह रहा है। इसे भी तो ऐसी समस्याओं के बारे में जानना चाहिए। हमें शीघ्र ही इसे सब कुछ सिखाना है। आप ले जाइए इसे। किंतु अभी तक कुआं खोदने का कार्य समाप्त नहीं हुआ। आओ देखते हैं, इतना समय क्यों लग रहा है? अरे यहाँ तो शिलाखंड निकल आया। जल का निकलना जटिल क्या पड़ता है। इतने श्रम के बाद इतनी खुदाई हुई और ये शिला बीच में आ गई। पिताश्री,
मैं एक बार प्रयास करूं? पुत्र, ये कुआं खुदाई का कार्य है जो शिला आने के कारण रुक गया। इसमें तुम क्या प्रयास कर सकते हो भला? पिताश्री, प्रयास तो करने दीजिए, बस एक बार। आप सब पीछे हट जाइए। युवराज ने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। ये तो चमत्कार हो गया। केसरी नंदन की जय! केसरी नंदन की जय! नंदन की जय! नंदन की जय! श्री नंदन की केसरी नंदन की केसरी नंदन की हनुमान, हनुमान, हनुमान कहाँ गया? क्या कर रहे हैं हमारे युवराज? जल, कुएं में जल आ गया। हमारे युवराज ने कुआं बना दिया। जल है हमारे युवराज जीवन का आधार, हनुमान ने किया विचार, प्रजाजनों का संकट जान, करके अपनी शक्ति का ध्यान, चल पड़े जल संकट हरने, दिया प्रजा को जल उपहार, धन्य है संकट मोचन जो, आपने ये दिया उपहार। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत।
तुमने जो आज सुमेरु के लिए कार्य किया है, उसके लिए मुझे तुम पर गर्व है। आगे का कार्य मैं संभाल लूंगा। अब तुम भवन लौट जाओ। तुम्हारी मां प्रतीक्षा कर रही होगी। नागराज, सुमेरु में जल की समस्या समाप्त हो गई है। महाराज, केसरी के पुत्र हनुमान ने कुआं खोद दिया है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सत्य कह रहा हूं नागराज। सुमेरु वासियों में तुम्हें तड़पा तड़पा के मार डालूंगा। उस कुएं का जल भी विषाक्त कर दूंगा मैं। पंचफन, ये सब करके व्यर्थ तुम अपना समय और शक्ति दोनों ही नष्ट कर रहे हो। पंचफन, तुम्हें वो करना चाहिए जो करने के लिए यहाँ आए हो। हनुमान का अंत करना है तुम्हें। अतिबल! मुझे उपदेश देने वाला जीवित नहीं रहता, और तुम मुझे ऐसे समय पर उपदेश दे रहे हो। यदि कुछ करना चाहते हो तो जाओ, उस हनुमान को यहाँ लेकर आओ। बल हनुमान को यहाँ? क्या हुआ, भयभीत हो गए क्या? नहीं, मैं भयभीत नहीं हूँ, परंतु तुम हनुमान के बारे में जानते नहीं हो। अतिबल! पंचफन हूं मैं, कालकुट विष के समान 5 विषों का स्वामी हूं मैं। मेरे विष का प्रभाव भी तुम शीघ्र ही देख लोगे। इन्हें देख रहे हो? ये मेरी विषैली सेना के सैनिक हैं। ये सारे सुमेरु नगर में फैलकर सबको विषाक्त कर देंगे। सब हो जाएंगे मेरे दास। मैं जो चाहूंगा वो होगा सुमेरु में। फिर चारों तरफ घृणा होगी, व्यभिचार होगा, लूट मार, हाहाकार होगा। बस कैसे भी तुम उस वानर बालक को यहाँ लेकर आओ, मेरे सामने लेकर आओ उस वानर बालक को। ठीक है पंचफन, हनुमान को तो मैं ले आऊंगा। ये तो अतिबल के बाएं हाथ का काम है। बाएं हाथ का काम है। हनुमान, हनुमान, बल 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 बल, अतिबल। अतिबल, तुम इस वक्त यहाँ? हनुमान, हनुमान, मुझे ज्ञात हो गया हनुमान कि नदी के जल को किसने विषैला किया था। मैं तो ये बताने के लिए महाराज के पास जा रहा था, किंतु ज्ञात हुआ कि महाराज तो भवन में है ही नहीं। ये तो अच्छा हुआ हनुमान कि तुम दिख गए। अब यदि तुम उसे पकड़ना चाहते हो तो चलो चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ वो कहाँ है। चलो। यदि ऐसा है तो चलो, उसे उसकी करनी का दंड देना ही होगा। चलो मेरे साथ। अरे हनुमान, अरे नल नील, देखो हमारा मित्र अतिबल को कहाँ लिए जा रहा है। चलो देखते हैं। चलो।
बलबला बलबल, मुझे उड़ना कदापि अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत भय लगता है, कहीं गिर जाता तो। अतिबल, तुम गिरे कहाँ? बच तो गए। इसे तो बचा लिया तुमने, तुम्हें कौन बचाएगा हनुमान? यही है वो पंचफन जिसने नदी के जल को विषैला किया है। हनुमान न जाने कितने जीव जंतुओं की हत्या की इसने। इसे छोड़ना मत, दंडित करो इसे। पंचफन, नाम से तो ऐसा ही लग रहा है कि किसी सर्प का नाम हो, किंतु ये पूरी नदी को कैसे विषाक्त कर सकता है? ये बहुत बड़ा मायावी है। मुझे तो डर लग रहा है हनुमान। जाओ इसे दंडित करो, छोड़ना मत इसे। जाओ। तुमने नदी के जल को विषाक्त किया है, मेरा मित्र कह रहा है। हाँ, किया है, और शीघ्र ही मुझे सब हनुमान का मृत्युदाता भी कहेंगे। हनुमान का मृत्युदाता। और तुम्हें मारने के लिए तो मुझे सर्प रूप की भी आवश्यकता नहीं है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता
मायावी नागराज है, इसीलिए इसका नाम पंचफन है। अरे, ये तो घातक विष उगल रहा है। इसके विष का इतना प्रभाव। तुम बनोगे मेरे मृत्युदाता। उचित है, देखते हैं। अरे मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ कहाँ देख रहे हो? अरे यहाँ पर मैं यहाँ हूँ। अरे मैं यहाँ हूँ। अरे तुम्हारे नेत्र खराब हो गए हैं, मैं यहाँ पर हूँ। क्या हुआ पंचफन, शिथिल हो गए हो? थोड़ा विश्राम कर लो। और प्रयास करो। ये पंचफन को क्या हो गया? ये हार क्यों रहा है? ये तो अब पांचों फन से विष उगल रहा है। युवराज 5 फन वाले भयानक नाग से लड़ रहे हैं। मुझे शीघ्र महाराज को सूचित करना चाहिए। ये 5 फन वाला भयानक नाग कहां से आ गया सुमेरु में? हो सकता है इसी ने नदी के जल को विषैला किया। कहीं कोई आसुरी माया या शक्ति तो नहीं है वो? हो सकता है मंत्री जी। सैनिकों को शीघ्र लेकर चलिए। जी महाराज। सेवक, तुम जाकर महारानी को सूचित करो। चलिए 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 महाराज। विष? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे विष से मुझे कुछ भी नहीं हुआ।
पहले ये मेरे मित्रों पर आक्रमण करे, मुझे कुछ करना ही होगा। पंचफन, अब तुम्हें दंड देना ही होगा। ये पंचफन तो भाग रहा है। पंचफन, कहाँ गया पंचफन? हनुमान! युवराज! हनुमान! युवराज! पुत्र हनुमान, तुम कुशल तो हो? कहाँ गया वो भयानक नाग? पिताश्री, वो नाग तो पहले ही भाग गया। उसने ही पूरी नदी में विष फैलाया था। कहाँ जा सकता है? मंत्री जी, कहाँ गया होगा वो भयानक नाग? महाराज, ये कहना तो कठिन होगा। वो मायावी नाग अपने घातक विष से यदि पूरी नदी को विषाक्त कर सकता है, तो कहीं भी अपना विष फैलाकर महाविनाश फैला सकता है। हमें उसे शीघ्र पकड़ना होगा। अधिक दूर नहीं गया होगा वो। हाँ महाराज, हमें शीघ्र ही उस नाग को ढूंढना होगा। हाँ, हम सब अलग अलग टुकड़ियों में बंटकर उस नाग को ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इन बालकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। सैनिक! जी महाराज। इन बालकों को शीघ्र लेकर राजभवन जाओ। जी महाराज। और सचेत रहना, वो नाग कहीं भी छिपा हो सकता है। जी महाराज। हाँ मित्रों, तुम सब भवन जाओ। मंत्री जी, आप हनुमान और 2 सैनिकों को लेकर उस दिशा में जाइए। जी महाराज। और 2 सैनिक इस दिशा में जाइए। आप और अन्य सैनिक मेरे साथ उस दिशा में आइए। जिसे भी वो नाग दिखेगा, वो एक सांकेतिक ध्वनि करेगा। हम सब वहाँ साथ पहुंचकर उसके विरुद्ध लड़ेंगे। जी महाराज। चलिए। जी महाराज। आइए युवराज, चलिए। आइए। चलिए चलो सैनिकों, चलो। कार्य करने का समय आ गया है। अब तुम सब भी विष फैलाने योग्य हो गए हो। जाओ और सारे सुमेरु वासियों को विषाक्त कर दो, अधीन बना दो मेरा। हनुमान के परिवार के सभी सदस्यों को भी विषैला कर दो। जाओ। अब शीघ्र ही हनुमान के अपने भी हो जाएंगे अभिशाप्त। अब तुम किस किस से लड़ोगे हनुमान? अब आएगा आनंद। बलबला बलबल पंचफन, बलबला बलबल। हनुमान के जिन मित्रों पर विष गिरा था, उन सबको राजभवन भेजा गया है। अब तुम उनसे वहां अपने कार्य करा सकते हो। बलबला बलबल। क्या? आसुरी नाग? 5 फन वाला? हाँ, हनुमान के मित्र बहुत भयभीत दिखाई दे रहे हैं अंजना। इस स्थिति में उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। माँ, आप इन्हें हनुमान के कक्ष में ले जाइए। मैं इनके भोजन का प्रबंध करती हूँ। आओ बच्चों।
अवश्य ही यहीं कहीं छिपा होगा वो। ढूंढो उसे, वो जहां कहीं भी हो, बच के नहीं जाना चाहिए। पकड़ो उसे, चलो। सब सावधान रहना, वो बहुत चालाक है, कहीं से भी आक्रमण कर सकता है। ये देखिए महाराज, एक ओर से कुचली हुई घास। नाग अवश्य ही इसी दिशा में गया होगा। देखते हैं कहां छुपा बैठा है वो। चलो देखते हैं। चलिए महाराज। सर्प की गंध आ रही है मुझे, वो यहीं कहीं होना चाहिए महाराज। ए मायावी नाग, कहां छिपा है तू? यदि साहस है तो सामने आओ और युद्ध कर। महाराज, वो यही कहीं है। बच नहीं सकता वो। चलो। इस तरह ढूंढने से तो अच्छा है कि एक सैनिक वृक्ष पर चढ़कर देखे, तो हम एक बार में दूर तक का पता लगा सकते हैं। अरे युवराज, आप नहीं, मैंने कहा कोई सैनिक। कोई बात नहीं मंत्री जी, मैं शीघ्रता से चढ़ सकता हूँ। मंत्री जी, उस दिशा में कुछ हलचल हो रही है। अभी तक चलिए। अरे मुखिया जी, आप इन सब लोगों को लेकर कहां जा रहे हैं? पंचफन नाम का एक भयानक सांप इस वन में घूम रहा है और आप सब लोग संकट में पड़ सकते हैं। चलिए, आइए आप सब लोग मेरे साथ आइए। इस ओर आइए। यही उचित समय है आक्रमण करने का।
अब तुम सबको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजभवन में हो तुम सब। इस तरफ अवश्य हो सकता है वो विशैला नाग। आइए मंत्री जी। ये सब ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है? क्या हुआ? तुम सब लोग रुक क्यों गए? हाँ? ये एकाएक क्या होने लगा? सर्प जैसे दिखाई दे रहे हैं। अवश्य ही ये पंचफन के विष का प्रभाव है, अर्थात पंचफन के विष से इनकी मृत्यु नहीं हुई, अपितु ये उसके अधीन हो गए और अब उसका विष ये अन्य लोगों में फैला रहे हैं। तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? यहाँ 5 फनों वाला मायावी नाग घूम रहा है। तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। हाँ, मैंने भी देखा था। मुझे पता है वो इस समय कहाँ होगा। तुम जानते हो कहाँ है वो? शीघ्र ही बताओ। आइए मेरे साथ। चलो सैनिकों। रुक जाओ पंचफन। तुम्हारी सच्चाई हमें मालूम चल चुकी है। कहां जा रहे हो? सैनिक, मेरी गदा लाओ।
विष के प्रभाव में है, इसीलिए मुझ पर आक्रमण करने के लिए तत्पर हैं। किंतु ये मेरे प्रजाजन हैं, इसीलिए मैं इन्हें क्षति नहीं पहुंचा सकता हूँ। क्या करूँ? पहले तो मुझे इन सब के बीच से निकलना होगा। बचाना होगा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कठिन परीक्षा के पल में हनुमत लेते धैर्य से काम। निर्दोष जनों के कष्ट निवारण लो बन गई रस्सी। देते हैं विश्राम, करते रक्षित अपने जनों को, बिना दिए कोई आघात। युक्ति की शक्ति से हनुमत दे देते हैं बल को मात। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। क्षमा कीजिएगा, मेरे पास कोई और उपाय नहीं था आप सबको रोकने का। अगर मैं आप सबको यहाँ पर नहीं बांधता तो अन्य नगरवासी भी संकट में पड़ जाते। अब आप सब यहीं रहिए, मैं आपके उपचार की व्यवस्था करता हूँ। इनके नेत्र पहले ऐसे नहीं थे, विषाक्त होने के कारण ऐसा हुआ है। मेरे मित्र भी ऐसे हो गए थे। बचपन में उलझे रहने के कारण मैं उन पे ध्यान नहीं दे पाया। मैंने तो उन्हें राजभवन अर्थात राजभवन में भी संकट आ सकता है। मेरी माँ और नानी पर भी। मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। अरे ये तो मेरे जैसे ही दिख रहे हैं। पंचपन की आज्ञा माननी होगी, इन्हें छुड़ाना होगा। तुम सब कुछ खा पी लो तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और भय भी दूर हो जाएगा। ये कुछ असामान्य से क्यों लग रहे हैं? हो सकता है नाग का भय अब तक इनके मन से गया नहीं। ये क्या हुआ तुम सबको?
पंचफन, मेरी ये गदा करेगी तेरा अंत। पंचफन के विष का प्रभाव इन्हें रोकना होगा। तुम उचित नहीं कर रहे हो पंचफन, अपनी मृत्यु का आह्वान कर रहे हो। माँ, आप हनुमान के मित्रों के साथ यहाँ? कुछ विशेष बात है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? अब होगा सब ठीक। माँ, माँ ये क्या कर रही हैं आप? माँ, ये हनुमान के मित्र वन से आए हैं। लगता है उस नाग ने इन्हें विषाक्त कर दिया है। जब आए थे तो असामान्य लग रहे थे, और माँ को इन बालकों ने। अवश्य ही माँ भी विष के प्रभाव में ही है। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा ये मुझे भी। माँ को कैसे रोकूं? इन्हें चोट लग गई तो? रुक जाइए नानी। आप विष के प्रभाव में हैं। आप माँ के पास मत आइए। पंचफन का घन प्रभाव नानी को भी किया विषाक्त। माँ की रक्षा हेतु हनुमत आए जब माँ, हुआ आप चलिए यहाँ से। ज्ञात। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माँ आइए। अब तुम सब मेरे वश में हो। और केसरी, शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र भी मेरे वश में होगा, और तब दया करूंगा मैं तुम दोनों पर। मुक्त कर दूंगा मैं तुम्हें, मुक्त कर दूंगा इस संसार से।
अंत कर दूंगा मैं तुम दोनों पिता पुत्र का। अतिबल लेकर आता ही होगा हनुमान को तुम दोनों का अंत। उसके बाद सुमेरु का अंत तो मेरे दास ही कर देंगे। यही तो मेरा परम लक्ष्य है। नानी माँ विषाक्त हो गई और तुम्हारे सभी मित्र भी। उनको ज्ञात ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। यदि उन्होंने नानी माँ को कोई क्षति पहुंचाई तो। माँ, वे नानी को कुछ नहीं करेंगे और आप भी चिंता मत करिए। हमारे राजवैद्य जी मेरे मित्रों का उपचार भी कर देंगे और नानी भी स्वस्थ हो जाएंगी। हनुमान पुत्र, तुमने मेरी रक्षा की, अपनी माँ के प्राण बचाए। नानी की चिंता है तुम्हें और तुम अपने मित्रों को स्वस्थ करने की सोच रहे हो। अब सच में लगता है कि तुम बड़े हो गए हो। ये सब आपकी दी हुई सीख और आपके द्वारा दिए हुए संस्कार के कारण ही संभव हो पाया है। माँ, यदि आप मेरे साथ हैं तो मैं संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ। बस आप मुझे छोड़कर मत जाना। माँ, ये सब जो हो रहा है ना, उस पंचफन नाग का किया हुआ है। ना जाने क्यों वो हमारे सुमेरु का विनाश करना चाहता है। हमारे सुमेरु राज्य की सुख समृद्धि देखकर ही तो सब इस पर बुरी दृष्टि डालते हैं। किंतु मैं युवराज हूँ यहाँ का। मेरा कर्तव्य है राज्य की रक्षा करना। किंतु ये तो बताओ, वन में क्या हुआ? माँ, तो तुम्हारे पिताश्री कहाँ हैं? वो तो तुम्हारे साथ ही गए थे। बल बल बल। बल 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 बल। ओहो अतिबल, सिर्फ बलबल करते रहोगे या आगे कुछ बताओगे भी कि तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, कैसे को वो पंचफल नाग। क्या हुआ पिताश्री को? वो महाराज को उठा कर ले गया। बलबला बलबल। महाराज को भी विषाक्त कर दिया उस पंचफल ने। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या करूं मैं करूंगा माँ। मैं लाऊंगा पिताश्री को सुरक्षित। मैं करूंगा माँ। मैं लाऊंगा पिताश्री को सुरक्षित। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती कुलों उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय
कपीसति कुलोक उजागर कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति कुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति कुलोक उजागर जय। हाँ पुत्र, अब तुम ही सभी को और अपने पिताश्री को इस संकट से बचा सकते हो। जाओ पुत्र और जाकर प्रभावहीन कर दो उस दुष्ट पंचफन को। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। विजयी भव। हाँ हनुमान, तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे पता है हनुमान, वो पंचफन नाग महाराज को कहां लेकर गया है। चलो चलो मेरे साथ आओ। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे सोई। चलो अतिबल। चलो। शीघ्र चलो हनुमान, अति शीघ्र। वहां तुम्हारे पिताश्री प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो चलो। अतिबल, रुक क्यों गए? भीतर चलो। मैं भीतर नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत भय लग रहा है। देखो देखो, भीतर बहुत अंधेरा है। तुम जाओ जाओ। चाहिए, चल। जल चाहिए। जल, जल चाहिए मुझे। सेविका, जल लेकर आ। जी महाराज। जल चाहिए, प्यास लगी है।
क्या हो रहा है महारानी जी? महारानी जी, हमारे यहाँ मान्यता है कि दोनों हाथों पर दिया जलाकर आज के दिन शिव जी की पूजा करेंगे तो उसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आज? क्यों, आज क्या है ऐसा? आज पूर्णिमा है महारानी जी। पूर्णिमा है। हनुमान के लिए मैं तुम्हें पूर्णिमा तक का समय और देता हूँ। पूर्णिमा के पश्चात तुम इस पृथ्वी पर एक क्षण भी और नहीं रह पाओगे। मुझे लौटना होगा। हे ईश्वर, यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सही, किंतु यदि आज एक इच्छा पूरी हो सकती है तो मेरी यही इच्छा है कि मेरे स्वामी सुरक्षित हो, सुमेरु के सारे लोग स्वस्थ हो जाएं। मैं यहाँ से जाने की पीड़ा सह लूंगी प्रभु, किंतु मेरे युवराज की सुरक्षा कीजिए। इस अंधेरे में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।